अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम अपर लिम्ब की नर्व्स के बारे में बात करेंगे। अपर लिम्ब में याद रखिएगा 3 मेनली नर्व्स होती हैं, बाकी तो एक्सिलरी भी है, मस्कुलोक्टेनियस भी है, लेकिन 3 जो इसको डिस्कस करते हैं वो रेडियल नर्व होगी, दूसरे नंबर पे मीडियन नर्व होगी, तीसरे नंबर पे अल्नर नर्व होगी। ठीक है, 3 होगी। अल्नर नर्व के बारे में ज़िक्र करेंगे। बेसिकली अगर मेरा हाथ है ना ये वाला, तो पूरे हाथ की जो ये मीडियल साइड है, जो हाथ की ये लिटिल फिंगर वाली साइड होती है या ये वाली फिंगर होती है, इसको हमेशा अल्नर मोसिस सप्लाई करती है। जो बाहर वाली साइड होती है उसको मीडियन नर्व। ठीक है ना, इस तरह जो ये वाली साइड है, मैं अगर इस तरह खड़ा हो जाऊँ अपना हाथ करके, तो ये अंदर वाली साइड को अल्नर नर्व, बाहर वाली साइड को मीडियन नर्व, और बैक ऑफ द हैंड पे प्रॉपर जो है रेडियल नर्व, ये रफ साइड ही है। एनी हो, अल्नर नर्व के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये पहले याद रखिएगा कि 3 कोड होते हैं। ठीक है ना, जो मीडियल कोड होता है ना, जो है अल्नर नर्व वहाँ से आती है। पहले नंबर पे याद हो गया कि मीडियल कोड से अल्नर नर्व आती है। दूसरे नंबर पे इसको म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं। होता क्या है कि अल्नर नर्व मीडियल कोड से ओरिजिनेट हो के आई, ह्यूमरस के लेवल पे आई, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजरती हुई ये हमारी फोर आर्म में आई। ठीक है ना, फोर आर्म पे आ गए, यहाँ पे आ गए, इसने दो में डिवाइड हो गई। एक इसने दी पामर कुटेनियस ब्रांच, जो हमने कल पढ़ी थी। कौन सी? पामर कुटेनियस ब्रांच। ठीक है ना, पामर कुटेनियस ब्रांच आई, वो मतलब कि फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से गुजरती हुई आई, और उसने जो पाम का ये वाला साइड है ना, ये वाली फिंगर, इतना हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा उसको सप्लाई कर दिया पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व ने। ठीक है, दूसरी उसकी जो मेन ब्रांच थी वो चलती गई, वो भी फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से ही गुजर के ही पाम में चली गई। ठीक है, लेकिन ये कुटेनियस ब्रांच थी, ज़्यादा सुपरफिशियल थी, तो इसने पाम की इस साइड को सप्लाई किया, इस जगह को। ठीक है, इतनी जगह को, फिंगर्स इन्वॉल्व नहीं हुई अभी, अभी जस्ट ये वाली जगह इन्वॉल्व हुई। ठीक है ना, तो पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व जो कि बाजू से निकली थी, बाजू में इस जगह से ओरिजिनेट हुई मेन नर्व से, और इतने हिस्से को सप्लाई इसने किया। बाकी जो मेन नर्व आई वो फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, हमने कल पढ़ा था कि वो भी फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से गुजरता है। तो ये वाली जो नर्व मेन अल्नर नर्व है, ये फ्लेक्सर रेटिकुलम के तो ऊपर से है, लेकिन फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस के नीचे से गुजर रही है। ओके, तो इसने क्या किया कि आपके जो हाथ के जो ये मसल्स वगैरह हैं उसको इसने सप्लाई किया। अब किन मसल को सप्लाई किया वो भी याद करते हैं। इसी असना में एक और ब्रांच थी जो कि डोर्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व थी। जिस तरह ये पामर है ना, तो ये डोर्सम ऑफ द हैंड है, डोर्सल कुटेनियस ब्रांच। डोर्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व ने क्या किया, वही कि एक्सटेंसर रेटिकुलम के ऊपर से गुजर के जो मेरी ये वाली जगह है, ये वाली मेरी आधी ये वाली फिंगर, ठीक है ना, हाफ मेरी रिंग फिंगर, और जो ये वाला लिटिल फिंगर, और जो ये वाला पोर्शन है, इसको डोर्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अब मैंने बोला कि अल्नर नर्व मीडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से आई, ह्यूमरस से होते हुए मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजर के बाजू में आई, बाजू में इस जगह पे आई, यहाँ पे आगे उसने एक पामर कुटेनियस ब्रांच दी। पामर कुटेनियस ब्रांच ने क्या किया कि मेरे हाथ की इस वाली जगह को सप्लाई किया, इस वाली जगह को, ये वाली जगह। ठीक है, दूसरी जो एक उसने पीछे से दी डोर्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, उसने बैक ऑफ द हैंड को इस जगह पे सप्लाई किया, लिटिल फिंगर को और इस पोर्शन को। ठीक हो गया। साथ जो मेन अल्नर नर्व थी वो कंटिन्यू रही, फ्लेक्सर रेटिकुलम के बाहर से गुजरी, लेकिन फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस के नीचे से। ठीक है ना, ये सोच लो कि अगर ये नीचे फ्लेक्सर रेटिकुलम है और ये ऊपर एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस है, तो फ्लेक्सर रेटिकुलम के तो ऊपर से, लेकिन एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस के नीचे से गुजरी। ठीक हो गया जी। तो साथ उसने कुछ मसल्स को सप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारे कुछ क्लिनिकल्स बनते हैं, और जो डीप ब्रांच थी सुपर पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, तो यहाँ पे आ गई ना, उसने यहाँ पे सप्लाई कर दिया। लेकिन जो डीप ब्रांच थी उसने एक और ब्रांच दी, और एक तो उसने डीप ब्रांच ने मसल को सप्लाई किया, साथ ही उसने जो मेरी लिटिल फिंगर की पामर साइड है वो, और जो इंडेक्स फिंगर की ये वाली लिटिल फिंगर वाली साइड है उसको, तो वो भी ब्रांच डीप ब्रांच से ही आगे ब्रांच निकली थी। ठीक हो गया। मैंने बोला कि बाजू के लेवल पे निकली कि अल्नर नर्व आई, अल्नर नर्व ने पामर कुटेनियस ब्रांच थी, जिसने पाम का जो हिस्सा था जस्ट उसको सप्लाई किया, इतने हिस्से को। इधर इधर मीडियन नर्व करेगी इधर जस्ट यहाँ पे, साथ उसने डोर्सल कुटेनियस ब्रांच थी जिसने पीछे सप्लाई किया। जो मेन नर्व थी डीप थी वो आगे हाथ में गई। जो डीप ब्रांच थी उसने एक और ब्रांच थी कुटेनियस, जिसने मेरी लिटिल फिंगर को और इस फिंगर को सप्लाई किया। ठीक है, और लेट्स सपोज मैं छोटा सा यहाँ पे एक बात बोलता हूँ क्लिनिकली, कि अगर मेरा जो ये वाली रिस्ट है, रिस्ट पे जाके जो डीप अल्नर नर्व की ब्रांच है वो कंप्रेस हो गई है, तो मेरे हाथ की सेंसेशन कहाँ से लॉस्ट होंगी? तो सिंपल सी बात है, देखो ना, पामर कुटेनियस ब्रांच तो पीछे से निकल आई थी जिसने यहाँ पे सप्लाई करना था, तो यहाँ की सेंसेशन नहीं जाएगी। अगर रिस्ट के लेवल पे अल्नर नर्व कंप्रेस होती है, तो मेरे जो मसल्स हैं वो थोड़े से इन्वॉल्व होंगे, साथ में मेरी जो लिटिल फिंगर और जो पामर साइड थी इस रिंग फिंगर की वो इन्वॉल्व होगी, ये क्लिनिकल के हवाले से समझाने के लिए। उसके बाद अगर दो चीज़ें हैं, एक कुटेनियस ब्रांचेस, एक इसकी मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। कुटेनियस ब्रांचेस में तो समझा दिया मैंने कि ये क्या करती है कि पाम के वन थर्ड को सप्लाई करती है,
पामर कुटेनियस ब्रांच, उसके बाद लिटिल फिंगर, और जो ये मेरी रिंग फिंगर है इसके हाफ को सप्लाई करती है, तकरीबन 1.5 फिंगर्स ये बन गई। बैक ऑफ दी हैंड पे 1.5 फिंगर्स को और 1/3 ऑफ दी जो हैंड है इसको सप्लाई करती है। ठीक हो गया। अब इसने किन किन मसल्स को सप्लाई करना है, मसल 4-5 है, वो ज़्यादा लंबे चौड़े आपने याद नहीं करने। उसमें आप याद करना शुरू कर दें जी कि उसमें ये सप्लाई करती है जी ये जो, हाँ याद रखना कि जो ये होता है ना, एक होता है थिनार, एक होता है हाइपोथिनार। ठीक है, एक होता है थिनार, एक होता है हाइपोथिनार। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाली एक थंब वाली साइड है वो थिनार होगी, जो ये वाली जगह ये हाइपोथिनार होती है। हाइपोथिनार को करती है मीडियल टू लंब्रिकल्स, जो कि हमारे इंट्रोशियल लंब्रिकल्स हमारी फिंगर के साथ मोस्टली अटैच होते हैं। ठीक है ना, तो लंब्रिकल मीडियल टू लंब्रिकल्स और जो इंट्रोशिया हैं उनको सप्लाई करते हैं मीडियल टू लंब्रिकल्स। हाइपोथिनार, मीडियल टू लंब्रिकल्स और इंट्रोशिया को अल्लर नर्व ने सप्लाई करना होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल आता है अडक्टर पॉलिसिस, जिसने थंब को अडक्ट करवाना है ना, अडक्टर पॉलिसिस। मोस्टली थंब के मसल्स को मीडियल नर्व सप्लाई करती है, लेकिन अडक्टर पॉलिसिस को अल्लर नर्व सप्लाई करती है। तो आपने ये एक चीज़ याद रखनी है। तो ये हमारे पास अल्लर नर्व के बारे में। हाँ, अल्लर नर्व के बारे में 2-4 क्लिनिकल हैं। अगर तो अल्लर नर्व हमारे बाजू पे यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी इस जगह पे, ठीक है ना, तो इसको हम क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम जो मैंने समझाया है वो समझ जाओगे। अगर इस जगह पे कंप्रेस हो गई, ठीक है ना, तो अल्लर नर्व कंप्रेस होगी, उसको जिन मसल को सप्लाई करी वो मसल भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, साथ में कुटेनियस ब्रांचेस भी सारी हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे ओके क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। अगर यहाँ पे रिस्ट पे डैमेज होता है तो हम कहते हैं कि क्ला हैंड हो गया, हाथ का जो है क्ला बन गया, क्ला हैंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रिस्ट के लेवल पे क्या होता है कि जो अल्लर नर्व है ये पीसी फॉर्म और हमेट बोन के दरमियान से गुजरती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे कनाल सी बन जाती है पीसी फॉर्म और हमेट के दरमियान, जिसको गाइंस कनाल बोलते हैं, GUYONS गाइंस कनाल। ठीक है ना, अपनी प्रोनाउंसिएशन शायद की डिफरेंट है। तो वहाँ पे अगर ये कंप्रेस हो जाएगा तो उसको ये क्या नाम है, क्ला ऑफ द हैंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्लाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो गाइंस कनाल सिंड्रोम हो गया, और ऊपर अगर यहाँ पे होगा तो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो गया। ये 2 सिंड्रोम अपने अल्लर नर्व के हवाले से याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ के बाजू में फोर आर्म में मैंने कल समझाया था कि 2 मसल होते हैं, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, जो कि फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से गुजर के हाथ में जाते हैं। ये अलग वीडियो जिसमें ये सारी ना फ्लेक्सर रेटिकुलम के हवाले से। ठीक है जी, तो वो क्या होता है जनाबे वाला कि फ्लेक्सर डिटोरम जो होता है ना प्रोफंडस, उसका जो मीडियल हाफ है, ठीक है ना, जो अंदर वाली साइड का हाफ है, उसको भी अल्लर नर्व सप्लाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।